नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। यूपी के में इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज के दिन सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जुमे के दिन मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती के साथ हर तरह से नजर रखी जाए। प्रशासन की कोशिश है कि मस्जिदों में अतिरिक्त जमावड़ा नहीं हो। इसके अलावा बाहरी लोगों पर भी पुलिस की निगाह है। इसके अलावा नमाजियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे किसी तरह का उपद्रव होने से बचा जा सके। क्षेत्र में बाहरी लोगों के आवागमन पर भी नजर रखी जाए। डीजीपी मुख्यालय ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि मस्जिदों से भड़काऊ तकरीरें नहीं हो। सीए को लेकर पिछली बार हुए हिंसक प्रदर्शन में चिन्हित अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश में कहा है कि सीए के विरुद्ध होने वाले विरोध प्रदर्शन से संबंधित छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें। बता दें कि वर्ष 2019 में सीए विधेयक पारित होने के बाद 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया इस्लामिया में उपद्रव हुआ था, जिसकी आग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक भी पहुंची थी। नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रमजान को लेकर पुलिस का स्पेशल प्लान। सीएए नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और आज जुमे की नमाज है, जिसके मद्देनजर यूपी में पुलिस बल तैनात हुआ है। नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ अभिनव शुक्ला संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से और राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। राजू, सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है? बिल्कुल, देखिए ये नमाज को लेकर आज मेरठ में अलर्ट जारी किया गया है और सीए लागू होने के बाद ये पहला जुम्मा है जिस दिन नमाज होनी है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मस्जिदों में मदरसों में जुटने वाले हैं। उसको लेकर मेरठ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। देखिए, जो ये पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जो है जायजा ले रहे हैं। बाकायदा मस्जिद और मदरसों की जो है वो ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का साफ तौर पर निर्देश है, अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि जो मेरठ प्रशासन है वो सीए लागू होने के बाद अब अलर्ट मोड पर आ गया है। साफ तौर पर जो मेरठ के सम्मानित लोग हैं उनसे भी अपील कराई गई है कि वो अपील करके बताए कि सीए आखिर क्या है, किस तरीके से इसके फायदे होने वाले हैं और किन किन लोगों को इसका नुकसान होने वाला है। तमाम बातों को लेकर जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने अपील की है अपने समाज से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। किसी ने अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसे सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। यानी कि योगी सरकार सख्त है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी माहौल खराब ना हो पाए। तो देखते हुए आज देखिए ये मेरठ का बेगमपुर चौराहा है, जहां पर सुबह से ही जो भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध जो व्यक्ति है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान
खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें राजू मेरठ की, तो यहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है? फिलहाल जिस तरीके से अलर्ट पुलिस मोड पर है, लेकिन अगर हम बात करें तो आज चूंकि जुमे की नमाज है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति है, स्थिति कैसी देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि जो है जुम्मे की आज नमाज है और रमजान का माह भी शुरू हो गया है, तो इसको देखते हुए भी मेरठ प्रशासन अलर्ट हो गया है। तमाम जगह जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं और फिलहाल जो लोग हैं उनसे भी अपील की गई है कि कोई भी लोगों के बहकावे में ना आए। अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को सख्ती से निपटा जाएगा। ये जो साफ निर्देश है वो दिए गए हैं मेरठ के एसपी सिटी में। देखिए ये मेरठ के एसपी सिटी है, आयुष विक्रम सिंह बेगमपुर चौराहे पर पहुंच गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। किस तरीके से बता रहे हैं कि जो तमाम व्यवस्था है वो चाक चौबंद रखनी है। बातचीत कर लेते हैं एसपी सिटी साहब से। एसपी सिटी साहब, तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है, किस तरीके से निगरानी की जा रही है? राजू, आवाज नहीं आ पा रही है। जो संदिग्ध व्यक्ति है, लापरवाही करने वाले व्यक्ति है, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर कोई इस तरीके से गतिविधि करता है? चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी लापरवाही करता हुआ पाया गया, सोशल मीडिया पर भी बाकायदा निगरानी की जा रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि मेरठ प्रशासन जो है वो अलर्ट है और प्रयास है कि जो शांति व्यवस्था है वो मेरठ में बनी रहे। ठीक है, वापस आते हैं। अभिनव शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, अगर हम कानपुर की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है कानपुर में? कानपुर की अगर बात करी जाए तो कानपुर में वो पूरी तरह से चाक चौबंद है सीए लागू होने के बाद, और उसके बाद आज रमजान के पहला जुमा पड़ा है। और उसके बाद आज यहाँ पर अगर हम लोग एक चौराहे पे खड़े हुए हैं, यतीम खाना चौराहा है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट दिखाना चाहेंगे। पीएसी के जवान है, पुलिस के आला अधिकारी है, रूट मार्च कर रहे हैं अंदर। पुलिस के आला अधिकारी है वो अंदर अभी गए हैं। सारे अधिकारी अपने सारे पुलिस के सिपाहियों और पीएसी के जवानों के साथ जो सेंसिटिव इलाके हैं उन जगहों पर रूट मार्च किया जा रहा है लगातार। और यहाँ पर जितने भी अधिकारी इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं तो ड्रोन कैमरे यहाँ पे लगे से नजर रखी जा रही। छतों के ऊपर, जैसे पिछली बार उसी जगह पे जो बवाल हुआ था तो उसमें छतों के ऊपर से डूंगर पत्थर मिलने की बात सामने आई थी। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है लगातार। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी अभिनव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अभिनव, वापस आते हैं आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। राहुल का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। राहुल, प्रयागराज की बात करें तो प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? जी, आपसे बता दें प्रयागराज की जो सुविधा बता दें, जो मस्जिदों के सामने वो चाक चौबंद दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं की कमिश्नर जो रवि शर्मा जी है वो खुद कमान संभाले हुए हैं, और जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला जो ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरा की निगरानी से ये गतिविधियों पर ध्यान दे रही है। क्योंकि जो सीए लागू हुआ जब से, तब से योगी सरकार जो है एक्टिव है। कहीं योगी जी ने जो बात कही है कि कहीं शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के अनहोनी की सूचना नहीं आनी चाहिए,
वैसे भी आज के जो दिन है, शुक्रवार का दिन है, आज जुमे की नमाज है, वो वहाँ पे जो जितने मस्जिद है जहाँ संदिग्ध लग सकता है कि कोई घटना कर सकती है, वहाँ पे ड्रोन कैमरा की निगरानी में है। और जो कुछ छोटे जो मस्जिद है वहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रही है कि कोई अपनी घटना न घटे, जिसे पुलिस अगर अपनी घटना घटती है तो पुलिस पे भी दागदारी हो जाती है। तो इसे देखते हुए यहाँ पे 4 चौकन्ने है। कल से रात से ही आपसे बता दें, कल से रात से ही सारी सुविधाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है सामने। और ये हम जहाँ खड़े हुए हैं ये मस्जिद है, यहाँ भी कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, आसपास आप देख सकते हैं कोई अपनी घटना का जो नाम है यहाँ दूर दूर तक नहीं है। आपसे बता दें कुछ है सहयोगी, उनसे ही बात करेंगे। भैया यहाँ पे नमाज बढ़िया हो जाती है, कोई ऐसी कोई अपनी घटना नहीं है? कहीं ना कहीं योगी सरकार भी एक्टिव है, वो चाहती है कि घटना न घटे, कोई अपनी घटना न आए। नहीं, या कोई घटना की संभावना नहीं है, या सब क्या भाई नौजवान हो, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। तब ये मस्जिद नमाज पढ़ने आए आप लोग, लेकिन यहाँ कोई अपनी घटना को कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाई ना। इनका नौजवान है भाई, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई, हमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ प्रशासन नहीं आएगी तब काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन आए या न आए, लेकिन हम सब भाई है, यही है ना। अब आप देखें, ये नौजवान व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि चाहे प्रशासन आए या न आए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, हमसे कोई मतलब नहीं पड़ी है, कोई विवाद से मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि फैलाते हैं अफवाह, सोशल मीडिया को भी प्रयागराज पुलिस खुद तेजी से देख रही है कि कोई अगर सोशल मीडिया पोस्ट करती है, कोई ऐसी घटना घटाने की अपनी सूचना देती है, उस पर सोशल मीडिया सेल जो है मुस्तैद तैयार है और देखने में बैठे हुए हैं। जैसे कि आपसे बता दें, कैमरा जो होता है, तीसरी निगाह होती है, कैमरा जो है, कैमरा का जो अप्रूवल है वो सबसे तेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं चौराहे में भी कैमरा लगा हुआ है, चौराहे के बाद मंदिरों मस्जिदों में सब जगह कैमरा लगा है। तो कैमरा की निगरानी में सारा कार्य किया जा रहा है। प्रयागराज ठीक है, वापस आते हैं राहुल और अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए। अभिनव, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। अभिनव, अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिलहाल क्या स्थिति है? जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है क्या, और किस तरीके से अभी फिलहाल प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार ये सख्त है कि अगर प्रशासन की हीला हवाली नजर आई तो फिर कार्रवाई होगी प्रशासन पर भी। बिल्कुल, अगर कानपुर की बात कर रहे हैं तो कानपुर में जो प्रशासनिक अमला है वो सुबह से ही मुस्तैद है, चाहे पीएसी के जवान हो चाहे पुलिस के कई थानों। अभिनव, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। तो बड़े हुए हैं और यतीम खाने चौराहे से ही सारे अधिकारी। अभिनव, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। क्यूआरटी की कुछ टीमें हैं, पुलिस की टीम है, वो इस समय रूट मार्च अंदर की तरफ जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें रूट मार्च किया जा रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कहीं छतों के ऊपर कुछ ऐसी अवैध चीज ना हो जैसे गुम्मे पत्थर और खाली बोतलें, इस तरीके की चीजें ना इकट्ठा हो जो जब कभी कोई घटना घटती है तो उसमें उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसको लेकर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर अभी तो जो है अभी तो नमाज नहीं है, हाँ 1 से 1.5 घंटे बाद जो नमाज है वो होगी, उससे पहले पुलिस की। विश्व प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से संवाददाता हैं। ठीक है अभिनव, वापस आएंगे। विश्व प्रताप जी, अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कि सीए जो है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ये पहली जुमे की नमाज है और लगातार जो है नमाजी जो है तकरीबन 1 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो है शरारती तत्वों पर वहीं जो है अलीगढ़ एसएसपी ने सीधे तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह की अराजकता जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हालत में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है लाई जाएगी अंदर में। जी,
ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दे की बात में आज बात कर रहे हैं जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट, और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद से किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? इस बार योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है कि किसी तरीके की भी घटना को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, और चाहे प्रशासनिक अमले की हीला हवाली भी हो तो उन पर भी कार्रवाई होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस बात का आदेश दिया था कि किसी भी जिले में माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर कुछ लोग हैं जो सीए का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको उनके साथ बैठ करके समझाया जाए। बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ के जो पश्चिमी इलाका है वो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र माना जाता है। जब 2019 में जब सीए लागू किया गया था, जब उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, तब लखनऊ के अंदर हिंसा भड़की थी और कई जगह आगजनी हुई थी और तमाम जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन वैसी ही तस्वीर दोबारा ना निकल के आए, इसलिए पुलिस फोर्स अलग अलग इलाकों में डिप्लॉयड है। हम जिस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं वो है टीले वाली मस्जिद, लखनऊ के चौक इलाके में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जुमे की जो कि पहली नमाज है, अभी 2 बजे तकरीबन नमाज यहाँ पर होगी। तो तमाम इस इलाके में रहने वाले जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर नमाज अदा करने आएंगे, और जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में जब भीड़ इकट्ठा होती है उसका एक जो असर होता है वो व्यापक होता है। और इसीलिए जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है वो इसीलिए तैनात किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई किसी भी तरीके का विरोध जताता है या कोई ऐसा उपद्रवी है जो उनके बीच में जा करके विरोध करता है, तो उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल चूंकि माहौल पूरी तरीके शांत है, अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा नहीं है। चूंकि डीजीपी के सर्कुलर में एक बात जरूर कह दी गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इस बात को दर्शा दिया गया था कि जो नमाजी है उनको नमाज अदा करने दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी भीड़ के बीच में जो लोग आते हैं, जो भड़काते हैं लोगों को, ऐसे लोगों के चिन्हीकरण की कार्रवाई करें। और उसी के तहत ड्रोन से निगरानी करना, तमाम अफसरों के इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बनाए रखना और लोगों से बातचीत करना, इस तरीके के जो व्यापक इंतजाम है वो पश्चिमी लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी तक फिलहाल माहौल पूरी तरीके शांत है, किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है। और जो जुमे की नमाज है, जो रमजान का महीना चल रहा है, उसमें पहली ये जुमे की नमाज है और एहतियातन बरतने के लिए तमाम जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर इलाके में डिप्लॉय की गई है। और नमाजी पूरी तरीके से आपको इस तस्वीर दिखाने ले चलेंगे कि लोग आना अंदर शुरू हो गए, नमाज अदा करेंगे और सीधे सीधे नमाज अदा करने के बाद वो अपने घर जाएंगे। तो जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इनकी नमाज अच्छे से साकुशल संपन्न हो जाए इसलिए लगाई गई है। किसी भी तरीके की जो बीच में अगर कोई भी इंटरफेरेंस करता है तो उसको संभालने के लिए पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि सीए का जो विरोध प्रदर्शन अगर कोई भी करता मिलेगा, कोई भी अगर इस तरीके की भीड़ देखने को मिलेगी जो उपद्रव हो सकती है, तो उसके संभालने की स्थिति में तमाम जो पुलिसकर्मी है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद है। बिल्कुल शिवा शर्मा जी, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि सोशल मीडिया में किसी तरीके की कोई भ्रामक खबर ना फैलाई जा सके। बिल्कुल यशी, एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है सोशल मीडिया की। अगर कोई भी मैसेज आपको अगर वायरल करना हो, कोई भी भड़काऊ चीज अगर आपको वायरल करनी हो, तो सबसे आसान और सबसे कम वक्त में सोशल मीडिया एक ऐसी जगह होती है जहां से आप अपना मैसेज वायरल कर सकते हैं। और उसी सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर जो टीम है सोशल मीडिया की, जो एक बड़ी टीम है, एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में वो टीम काम कर रही है। और आज से नहीं, पिछले कई समय से ऐसे लोगों पर निगरानी रख रही है जो लोग भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, जो लोग भीड़ को इकट्ठा करते हैं, जो लोग एक कॉल देते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो। ऐसा 2019 में भी देखने को मिला था।
था। साथ ही साथ लखनऊ की जो पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल की टीम है वो लगातार एक्स की बात करे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, इन तमाम जगहों पर वो लोग नजर बनाए गए हैं और जरूर अधिकारियों के संपर्क में है कि अगर वहां पर किसी भी तरीके का कोई स्प्रेड वायरल होता है, किसी भी तरीके की कॉल होती है लोगों को इकट्ठा करने की या किसी वायरल मैसेज की, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी को बताया जाएगा। तो सोशल मीडिया की जो टीम है वो पूरी तरीके से बहुत निगरानी बनाए हुए है और साथ ही साथ उन लोगों को निगरानी बनाए हुए है जो लोग पिछली बार इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिन्होंने उपद्रव की थी। क्योंकि कल रात में देखा गया कि कल कुछ लोगों को नजरबंद किया गया, उनके घरों पर जाकर के पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और वो लोग ये लोग थे जो 2019 में जब सीए पास हुआ था उस दौरान वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। तो वो बाहर ना आए, जुम्मे की नमाज को अफेक्ट ना करे, लोगों की भीड़ ना बुलाए, इसलिए उन लोगों पर निगरानी बनाई गई है। तो तमाम जो एहतियात है वो पहले ही सरकार की तरफ से और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से अफसरों को दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो जुम्मे की नमाज है वो साकुशल निपट जाए और किसी भी तरीके का कोई ठीक है, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो। विश्व प्रताप सिंह का रुख कर लेता है। विश्व प्रताप जी, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी प्रशासन किस तरीके से नजर बनाए हुए है? अगर अलीगढ़ की बात करी जाए तो अलीगढ़ एक जो है अति संवेदनशील शहरों की श्रेणी में आता है। वहीं जो है प्रशासन ने जुमे की इस तरीके से सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद में ये पहली जुमे की नमाज है और लगातार प्रशासन जो है वो सोशल मीडिया पे भी कड़ी जो निगरानी करता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम जो सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ भाषण है, तमाम तरीके की जो पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पहले से चिन्हित करके लगी है वो अभी गया है। हालांकि एलआईयू और तमाम जो गृह विभाग, पुलिस विभाग, तो उन विभागों द्वारा भी जो है लगातार सक्रियता बरती जा रही है कि इस तरीके का कोई उपद्रव न हो। जिस समय सीए का विरोध हो रहा था उस समय अलीगढ़ में जो काफी बलवा हुआ था, तमाम समय के लिए जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बाधित कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं शहर जो है संवेदनशील जो है इलाके की श्रेणी में आता है। वहीं जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है पैनी निगरानी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। जुम्मे की पहली नमाज है आज और सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन ना हो या किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुद्दे की बात पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज डेली। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।